अस्सलामुअलैकुम सब दोस्तों को जी, सब देखने वालों को। आज हम जनाब निकल चुके हैं अगले दिन हम खारिया से, और इस वक्त जीटी रोड से हम दिल्ली की तरफ से आज चल पड़े। अल्लाह का शुक्र है, दुआ पढ़ ली गई है अल्हम्दुलिल्लाह, और लाजमी पढ़नी चाहिए एक यकीन के साथ कि अब मैंने दुआ पढ़ ली है, मैंने आयतल कुर्सी पढ़ ली है, दुआ भी पढ़ ली है। अब अल्लाह की ज़ात पाक के हाथ में, अल्लाह की ज़ात पाक मेरी हिफाजत फरमाएंगे और इंशाअल्लाह ताला हम खैर तरीके से अपने मंजिल तक पहुंचेंगे। इस यकीन के साथ दुआ पढ़ ली गई है अल्हम्दुलिल्लाह, और हम चल पड़े इस वक्त खारिया से। तो अल्लाह खैर करे, आप भी हमारे लिए दुआ किया करें कि हम खैर खैरियत से मंजिल मकसूद तक पहुंच जाया करें। जहाँ तक हमारा टारगेट होता है, अल्लाह ताला की ज़ात तक हमें वहाँ तक पहुँचाए और खैर खैर से वापस भी लेकर आए। सारे जनाब आज चल पड़े अल्लाह का नाम लेके, तो अल्लाह खैर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आज यहाँ से पिंडी जाना है हमने। पिंडी भी एक स्टे है हमारा, अगर वहाँ टाइम से फ्री हो गए हम तो इंशाअल्लाह ताला हम वहाँ से पेशावर की तरफ रवाना होंगे और अपना स्टे जो है अगला वो पेशावर करेंगे। लेकिन अगर आज यहाँ पर हम लेट हो गए तो फिर हमें यहाँ पर ही स्टे करना पड़ेगा पिंडी में, और पिंडी से आगे फिर हम अगले दिन यानी कि कल निकलेंगे। तो जनाब आज हम चल पड़े खारिया से पिंडी की तरफ। अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह। मैं ये नहीं कहता कि बहुत ज़्यादा स्पीड पे चलाए, लेकिन उसमें फिर आपकी स्पीड एक मेंटेन स्पीड के साथ आप या गाड़ी चढ़ाई पे भी चढ़ जाते हैं, तो उसका एक अपना मजा होता है। यही खूबसूरती है इस इलाके की कि जब ये यहाँ पंजाब से बाहर निकलते हैं तो ये हाइट पकड़ना शुरू कर देती हैं सड़कें, और ये इन सड़कों की खूबसूरती है। मजा आता है इन रोड पर आके। लेकिन यहाँ पर एक टुकड़ा ये शुरू हो गया गार्डन, यहाँ पे टुकड़ा आएगा ये इस तरह का, जहाँ पे उन्होंने सड़क काटी भी होती है, और जब भी हम आए ये कटी रहती है। पता नहीं क्यों, इसकी वजह बैकएंड में क्या है ये हमें नहीं पता, लेकिन क्या कह रहे हैं, क्या हुआ साहब? नहीं 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 नहीं, डिस्कवर पाकिस्तान विद फैसल मीर है। डिस्कवर पाकिस्तान विद फैसल मीर। सॉरी, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। ये होती है जी मोहब्बत। बच्चे भी मिलते हैं, वो भी कहते हैं जी आप खाए पिएंगे तो बैठे, तो ये चीज एक मोहब्बत, मजा आता है इस प्यार का, इस मोहब्बत का। अल्लाह पाक इन बच्चों को सेहत तंदुरुस्ती दे, उन्हें सलामत रखे, इनके नसीब अच्छे फरमाए। तो बहरहाल ये हमारे पाकिस्तान की खूबसूरती है, मेहमान नवाजी। किसी भी आप शहर में चले जाए तो जब पता चलता है कि किसी दूसरे शहर से आए और ट्रिप पर आए हैं, तो मेहमान नवाजी के लिए हमारे पाकिस्तानी भाई फौरी तैयार होते हैं। और नॉर्दर्न एरिया में तो हम टूर पे इस तरह जो है कवरेज के लिए फर्स्ट टाइम निकल रहे हैं, लेकिन उसके बारे में ये मशहूर है कि नॉर्दर्न एरिया में टूरिस्ट तो बहुत ज्यादा
प्यार दिया जाता है, बहुत ज्यादा उसका ख्याल रखा जाता है, उसकी मेहमान नवाजी का ख्याल रखा जाता है। मान हम जा रहे हैं, अल्लाह करेगा खैर खैर से वहां पे तक पहुंचेंगे, तो आज हम अपनी आंखों से भी देखेंगे उस प्यार मोहब्बत और उस मेहमान नवाजी पहले, प्यार मोहब्बत को पहले, उस शफकत को पहले, उन भाइयों की नॉर्दर्न एशिया के जो हमारे भाई हैं उनकी उस शफकत को आज हम अपनी आंखों से भी देखेंगे इंशाअल्लाह। तो हमेशा टूरिस्ट दोस्तों से यही सुनते आए कि वो बहुत इज्जत देते हैं टूरिस्ट को, खासकर जो जिस तरह हम जा रहे हैं, बाइक टूरिस्ट जो होते हैं, बाइक टूरिस्ट को खासकर वो बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और उनका बड़ा उन्हें खुशामदीद करते हैं अपने इलाका में। जनाब आज हम जा रहे हैं, देखेंगे ये बात हमें भी यकीन है कि सच ही होगी ये बात। बहरहाल ये खूबसूरती है इन इलाकों की, ये पहाड़ियाँ, ये मनाजिर, ये खूबसूरती देखने के लिए बड़ी बड़ी दूर से दुनिया के मुख्तलिफ कोनों से पाकिस्तान की ये खूबसूरती देखने के लिए टूरिस्ट आते हैं। और आपको कई चैनल्स मिलेंगे फॉरेन के जो कि पाकिस्तान की ये खूबसूरती दिखाने के लिए पाकिस्तान आते हैं और यहाँ के खानों की भी प्रमोशन करते हैं, यहाँ के खूबसूरती को भी प्रमोट करते हैं। तो वो यही खूबसूरती है, यही देखने के लिए हम लोग भी इन इलाकों का रुख करते हैं। तो माशाल्लाह जी आज हम भी वेरी फर्स्ट टाइम एज ए टूरिस्ट जो है वो इन इलाकों की तरफ जा रहे हैं और आपको साथ लेके जा रहे हैं। आज दोस्तों को बस रिक्वेस्ट है, एक तो हमारे लिए दुआ किया करें कि अल्लाह की ज़ात पर खैर कभी से पहुंचाए, और नंबर 2 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा साथ दें ताकि मजीद पाकिस्तान के इलाके जो है वो हम वहाँ का विजिट करें और अपने कैमरे के थ्रू आप तक भी वो उसका विजिट, उसकी खूबसूरती, उसके खाने, उनके जो ऐसी जो जगह है जो कि हम देखना चाहते हैं वहाँ तक हम जाएं और आपको अपने कैमरे की आंख से दिखाएं। अगर आप भी कोई जगह देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि आप कौन सी जगह जो है वो देखना चाहते हैं। हम वहाँ भी कोशिश करेंगे, वहाँ तक भी हम जाएं और आपको वो जगह भी विजिट करवाएं अपने कैमरे की आंख से इंशाअल्लाह। नहीं सराय आलमगीर 8 किलोमीटर और रावलपिंडी तकने से पहले ही गुजर गया जो लगा हुआ था बहुत छोटा सा लगा हुआ था, गुजर गया तो नहीं पढ़ सका मैं रावलपिंडी कितने किलोमीटर है। कल उम्मीद है कि 2-2.5 घंटे यहाँ से हमें लग ही जाएंगे बाइक पर, क्योंकि बाइक की स्पीड हम बहुत ज़्यादा तेज रख नहीं सकते और रखनी चाहिए भी नहीं, 12 एहतियात से चलानी चाहिए क्योंकि एक तो सामान का वेट है, दूसरा मैं हूँ, मेरा कैमरे मैन है, तो ये एक तरह के तीन लोग बैठे हैं, ट्रिपलिंग करके एक तरह की जा रहे हैं हम, तो वेट की वजह से फिर हमें जो है वो एक मुनासिब जो है वो स्पीड रखनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं बढ़ा सकते। तो खैर जल्दी के चक्कर में पड़ना भी नहीं चाहिए, जल्दी का काम कहते हैं शैतान का होता है, बस इत्तेदाल से काम लेना चाहिए, ना बहुत सुस्त ना बहुत तेज, इत्तेदाल से काम लेना चाहिए। तो बार एक मुनासिब स्पीड पर हम जा रहे हैं, लेकिन देर आ जाए और अब यहाँ से पता चल जाएगा रावलपिंडी है जी 120 किलोमीटर, लाहौर से 250 किलोमीटर है और यहाँ से 120 किलोमीटर है। इट मीन्स के हमने 130 किलोमीटर फासला जो अभी तक कल के दिन में तय किया है और आज हमने 120 किलोमीटर का फासला तय करना है अभी, और अपने अगले पड़ाव की तरफ पहुंचना है, अगले जहाँ पे हमने स्टे करना है वहाँ तक इंशाअल्लाह ताला पहुंचना है। तनवीर भाई यार इसकी ना हवा जो है एक दफा फिर चेक कर लीजिए, मुझे फील हो रहा है क्योंकि पीछे, हाँ जी पीछे टायर में क्योंकि वो पंचर का है मसला, लेकिन क्योंकि ट्यूबलेस है तो दैट्स वाई वो तंग नहीं करेगा, लेकिन हवा मुझे कम फील हो रही है। हवा चेक करवा लेंगे, पेशावर जब पहुंचेंगे ना अल्लाह खैर करे, पेशावर जाके वहां पे ना टायर चेंज करवा लेंगे इसका, क्योंकि टायर सही होना, वहां से आगे टायर का साफ होना बहुत जरूरी है, टायर की गुड्डी जो है ना पूरी होनी बहुत जरूरी है। हम इंशाअल्लाह ताला पेशावर जब पहुंचेंगे तो हम इसकी कुछ चीजें जो चेंज करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा चीजें अगर कुछ चाहिए तो वो भी देखेंगे, अगर हमें मिल गई मुनासिब कीमत पे तो वो भी लगवाएंगे। पेशावर से कुछ थोड़ा सा शॉपिंग का है हमारा प्रोग्राम, क्योंकि सुनने में आया टूरिस्ट दूर तक आते हैं कि वहाँ पे मुनासिब कीमत पर चीजें मिल जाती है, तो वहाँ से थोड़ी सी शॉपिंग का हमारा प्रोग्राम है
अपने टूर से रिलेटेड कुछ चीजें लेने का। तो अगर तो हमारी जेब के मुताबिक कोई चीजें मिल रही तो इंशाल्लाह ताला वो चीजें परचेज करके पेशावर से आगे निकलेंगे। सराय आलमगीर है जी 6 किलोमीटर और रावलपिंडी है 118 किलोमीटर का। यहाँ पे बुर्जी लगी हुई थी छोटी, लेकिन अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ तो वहाँ पे 120 लिखा हुआ है। 2 किलोमीटर तो हमने भी 1 किलोमीटर भी फासला तय नहीं किया, बुर्जी पे 118 लिखा हुआ है। अब सच्चा बोर्ड है या बुर्जी है ये हमें नहीं पता। लगे दोनों गवर्नमेंट की तरफ से हुए हैं, एक पुरानी कहीं लगा हुआ है और एक नई गवर्नमेंट की तरफ से है। तो अब दोनों नॉट श्योर कि भाई कौन सा बोर्ड सच्चा है, बोर्ड सच्चा है या बुर्जी सच्ची है। पर बड़ी साफ रोड, सर्विस रोड आ गई है, प्यारी रोड आ गई है। और ऐसा इलाका मुझे जाती तौर पर बड़ा पसंद आता है जिसके चारों पर मतलब ये तरह खाली और जंगली पौधे आपको नजर आ देंगे, दूर आपको पहाड़ियां भी नजर आ रही होंगी। तो इस तरह का इलाका वैसे ही बड़ा आइडियल होता है और इसकी रोड पे घूमने का मजा अपना है। तो हाँ, ये एक अलग बात है कि बाइक पर आप जब सफर करते हैं तो थकावट भी आपको फेस करनी पड़ती है, लेकिन बहरहाल बाइक का अपना एक मजा है और गाड़ी पे घूमने का इन इलाकों में वो अपना एक मजा है। आगे जी सराय आलमगीर का इलाका आएगा और ऑब्वियसली उसके बाद जेलम का इलाका भी आएगा। जेलम से गुजरते हुए हम इंशाअल्लाह पिंडी पहुंचेंगे। जैसे ही कोई पंप आता है फौरी हवा चेक करवा दे, क्योंकि लोड है तो टायर को नुकसान ही हो जाए, क्योंकि ये टायर पंचर नहीं हो मतलब हवा नहीं निकालेगा, फट जाएगा, क्योंकि ये ट्यूबलेस है। अगर कोई खुदा ना करे प्रॉब्लम है तो फट सकता है टायर। तो बेहतर है कि पहले थोड़ा आहिस्ते ही चलाएं। एक तो दूसरा, जैसे ही कोई पंप आता है पहले हवा लाजमी भरवा लें, हवा चेक करवानी बहुत जरूरी है। एक दफा हवा चेक हो गया तो पिंडी तक हमें कोई टेंशन नहीं है। एक्चुअली टायर में तो कोई पंचर भी है, लेकिन क्योंकि ट्यूबलेस है तो हवा उसकी थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की निकलती रहती है और मतलब बैठने का तो डर भी होता रहता, लेकिन ये है कि और इसी नजरिए से इसका पेंशन नहीं लग रहा है कोई तो भाई हाँ जी आ गया पंचर वाला। इस सबसे पेशावर जाके हमने वैसे ही टायर चेंज कर लेना, वो पेंचर लगवाने में 2 घंटे लग जाएंगे। इसका टायर पूरा खुलेगा, उसके बाद जाके यार हवा जरा चेक करो, चलो कर दो, खुद ही चेक कर दो। नहीं है वहां आज जी हवा नहीं है, यहां से हमें हवा नहीं मिली यार। गालबन भी लग गया है। अब हमने पंप ढूंढना जनाब, जैसे पंप आता है पेट्रोल भी टैंक फुल करवा ले और साथ में हवा भी चेक करवा ली जाए और उसके बाद फिर मेंटली तौर पे लेस हो जाएंगे हम। ये रास्ता जी इधर जा रहा है मंडी भावपुर की तरफ, और अगर आप स्ट्रेट जाते हैं तो दिल्ली की तरफ, और हमने जाना है दिल्ली, इसलिए हम स्ट्रेट ही जाएंगे।
तक का पंप नजर आ रहा है, लेकिन दूसरी साइड पे है और यू टर्न लेके हमें जाना पड़ेगा, लिहाजा हम सीधे चलते हैं। अभी अल्लाह खैर करेगा, आगे पंप पे कोई आ ही जाएगा। जीटी रोड में हर थोड़ी सी फासले पे पंप आ जाता है, लेकिन ये कुछ इस तरह का टुकड़ा है छोटा सा जहाँ पे पंप जो है वो दूर है। अदरवाइज जीटी रोड पे आपको जगह जगह पर पंप मिल जाते हैं मुख्तलिफ कंपनी के। मिलिट्री कॉलेज जेलम, जेलम इलाका में एंटर हो चुका है, मिलिट्री कॉलेज के करीब से गुजर रहे हैं और पंप अभी तक हमें कोई नजर नहीं। वो एक आगे मुझे नहीं, वो पंप का बोर्ड नहीं है, पंप का बोर्ड जैसा बोर्ड है लेकिन पंप का बोर्ड नहीं है। बार आ ही जाएगा कोई ना कोई पंप की आबादी है, आबादी में तो पंप आ ही जाते हैं। यहाँ पे कोई पंप आता तो हम जरा अपने टैंक भी फिल कराते हैं और टायर की हवा भी चेक हो जाएगी, नकदी तौर पर फिर रिलैक्स हो गए ड्राइविंग कर सकेंगे। ये लोग